नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेलो हरिद्वार पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और जैसा कि आपको पता है कि हम आपसे वार्ता करवा रहे हैं कुछ ऐसे पार्षदों की जिनका की कार्यकाल, जिनकी कार्य योजना बहुत अच्छी रही है। इसी बीच आज हमारे साथ मौजूद है आवास विकास के वार्ड नंबर 20 के पार्षद राजेश शर्मा जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप हमें अपने राजनीतिक जीवन के बारे में और अपना नॉर्मल परिचय दीजिए। कब से आप राजनीति में संलग्न है? देखिए, राजनीतिक परिचय तो काफ़ी पुराना है। लगभग 2003 से ही मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ। पहले मैं युवा मोर्चे का शहर का महामंत्री था, फिर भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष रहा, फिर जिले का मंत्री। तो ऐसे कई पद होते हुए 2008 में सबसे पहले मैंने इस वार्ड से चुनाव लड़ा था। तो ये मेरा दुर्भाग्य था कि कुछ वोटों से मेरी उस समय जीत नहीं हो पाई थी, लेकिन उसका 2013-2018 में फिर लगातार जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और आज जनता का सेवा करते हुए लगभग 10-700 पर का समय अपने वार्ड का हो गया। तो मतलब दूसरा टर्म है आपका ये, यानी कि लगातार आप 2 बार जनता के द्वारा आपको प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो जैसे मेयर जो है वो विपक्ष के हैं, तो कितना उनका सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये दिक्कतें तो हमारे सामने आती ही हैं, क्योंकि जब इससे पूर्व जो हमारा बोर्ड था उस हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे मनोज गर्ग जी। तो एक सामंजस्य बना रहता है। विपक्ष तो देखिए अपनी भूमिका निभाएगा, वो कहाँ चाहेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के उसमें कार्य हो। नीचे तो अपने क्षेत्र के अपने कांग्रेस के पार्षद नहीं आ जाते काम कराना है कि कोशिश करेंगे। ये दिक्कतें हमें कहने की आती है। अगर आप सपोज कीजिए कोई मैंने अपने क्षेत्र में काम बताए हैं तो मैंने 10 काम बताए, काम होते हैं कि उनकी संख्या कम हो जाती है और जो कांग्रेस का क्षेत्र है उसमें संख्या उनकी बढ़ जाती है। तो ये अंतर कहने का हमारे लिए आता है, दिक्कत तो आती है। अच्छा, क्षेत्र वासियों का जैसा आप बता रहे हैं आपका सेकंड टर्न है, तो क्षेत्र वासियों का आपको कैसे सहयोग देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं अपने वार्ड की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लगभग 8-10 चुनाव में लड़वा भी चुका, चाहे आप लोकसभा मान लीजिए, विधानसभा मान लीजिए, नगर निगम के चुनाव मान लीजिए, हमेशा मेरे वार्ड से जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, चाहे वो लोकसभा का रहा, विधानसभा का रहा, मेयर का रहा, स्वयं मैं रहा हूँ एज ए पार्षद, तो बहुत अच्छे मतों से उन्होंने जिता के भेजा। नीचे नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता का ये आजीवन मेरे ऊपर रहेगा, जो कि शायद मैं इस जीवन में, इस अपने जीवन कार्यकाल में शायद न उतार पाऊँ। एक भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है, डबल इंजन की सरकार है अब तो, उसने बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। तो आपके वार्ड में जो है कूड़ा निस्तारण की क्या व्यवस्था है? देखिए, एक हमारे एवरेज कंपनी में काम कर रही है। पहले मैं निगम की बात करना चाहूँगा। निगम में 2013 से ही डोर टू डोर कूड़ा उठाने का हमारा एक संस्था द्वारा कार्य किया गया, तो जो आज वर्तमान में भी है। तो निश्चित ही वो निगम अपना काम प्रॉपर कर रहा है और मैं हर बार एक आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, हर मेरी जनता की एक निवेदन रहता है कि सरकार क्या कर रही है विषय अलग है, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कहीं नहीं कि एक हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बैठती है कि हम अपने घर के आगे का कूड़ा ना डालें। जब एक आपके दरवाजे से ही आके निगम का कर्मचारी कूड़ा लेके जा रहे हैं तो हम भी थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दें कि कूड़ा सड़क पर ना डालें। आपने भी देखा होगा कि अगर आप मेरे वार्ड में जाएंगे, इसी कॉलोनी में जाएंगे, तो हम बड़े बड़े स्लोगन भी लिख के रखते हैं कि कृपया कूड़ा यहाँ ना डालें, स्वच्छ रखें। तो प्रयास हमारा है, लोगों जागरूकता के रूप में कभी कई रैलियां भी निकालते रहते हैं। तो लेकिन जब तक जनता साथ नहीं खड़ी होगी इस सफाई व्यवस्था को लेकर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी योजना है स्वच्छ भारत स्वच्छ शहर, तो ये तभी संपूर्ण हो पाएगी जब जनता हमारे साथ खड़ी होगी। अच्छा, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, हरिद्वार में खूब उठा है ये कि आमरण अनशन करना पड़ा युवा जागृति विचार मंच के जो सदस्य हैं मनीष चौहान जी को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नशा जो एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है शहर के लिए, आपके वार्ड में क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा भी है कि कुछ युवा साथियों ने एक नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया। ठीक है, वो किसी बैनर के है, पार्टी के, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक यूथ अगर इस चीज़ पर आ रहा तो निश्चित तौर में सबसे पहले मैंने बधाई देना चाहूँगा। और रही वार्ड की बात, तो वार्ड के मतलब शहर की बात करना चाहूँगा कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए। पूरी दुनिया का हमारा एक देश ही ऐसा है जिसमें 65% के करीब युवा है। तो युवा ही किसी देश की राजनीति तय करती है, उन्नति तय करती है, नीति तय करती है। तो युवाओं को हमेशा नशे से मुक्त रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और रही मेरे वार्ड की बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शहर के अगर मैं वार्ड की बात देखना चाहूँगा, वार्ड की तरफ सोचता हूँ तो यहाँ ये चीज़ें ना के बराबर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ही शून्य है,
लेकिन ना के बराबर है। लोगों में ये लगातार हम जागरूकता निकालते रहते हैं कि कृपया नशे से आप दूर रहे, नशे से आप मुक्त रहें। तो लोगों का ये प्रयास इस पर काफी निरंतर सराहनीय बनता जा रहा है। अच्छा, हमारे मतलब मुझे पर्सनली ये उत्सुकता है कि आपका सेकंड टर्न है, तो आपकी कार्य योजना से लोग प्रभावित हुए होंगे, तो आपकी कार्य योजना कैसी रहती है? देखिए, मेरा मुझसे प्रयास रहता है कि मैं अपने वार्ड में अधिक से अधिक काम कराऊं, लोगों की समस्या अधिक से अधिक सुनूं और उसका निराकरण करने का प्रयास करूं। कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि 100% का समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आप ये परिवार से जुड़े, मैं भी परिवार से जुड़ा हूं। अगर हम अपने परिवार की बात लेके चले तो हम घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए प्रयास चलाना चाहिए। 10 समस्या आपके पास है तो कम से कम 8 का निराकरण हमें करना चाहिए। अब हर एक जनता जब इतने सालों से मुझे आशीर्वाद दे रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ज्यादा न सही, कुछ तो काम मैं अच्छा कर ही रहूंगा। बिल्कुल। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे आवास विकास के वार्ड नंबर 20 के पार्षद श्री राजेश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी कार्य योजना के बारे में बताया, साथ साथ बताया कि उनका ये सेकंड टर्न है, यानी कि क्षेत्रवासियों का जो विश्वास है वो इन्होंने जीता हुआ है। साथ ही साथ क्षेत्रवासियों का भरपूर प्यार भी इनको मिल रहा है और कहीं ना कहीं मानते हैं कि कार्य योजना सही है, तभी क्षेत्रवासियों का विश्वास और प्यार इनको लगातार मिलता जा रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हेलो हरिद्वार के साथ।